किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहमद फराज ने जब ये लाइन लिखी होंगी तो शायद उन्होंने अपनी किसी मंजिल का जिक्र किया होगा, लेकिन अक्सर मैं अपने दोस्तों में पीएचडी जो कर चुके हैं या कर रहे हैं उनमें बैठता हूँ तो ये सब हम सुनते रहते हैं, कुछ नई नई बातें इसी रूप में जिसमें हम बात करते हैं कि इतना लंबा करियर हो गया, पता नहीं कब जाके सेट होंगे, कब हमें जॉब मिलेगी। और एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे अभी मिली सागर ख्यामी की, वो भी आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। तो लेकिन आज मैं कुछ नए पहलू लेकर के आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि पीएचडी का क्या मीनिंग होना चाहिए और क्या है, या कहिए कि क्या है, और उससे हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको बहुत सारे ऐसे मीन मिल जाएंगे जहां पर पीएचडी फ्रस्ट्रेशन और इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फैक्चुअली बातें आपके साथ करूंगा और सब अच्छी अच्छी जो भी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगा। तो एक तो पहला ही सवाल हम लोगों के बीच में आता है, सर हम बैचलर कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, क्या इसके बाद भी पीएचडी 4 साल 7 साल कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? अभी मैं पढ़ा रहा था, एक दिन एक बच्ची पूछती है सर 28-29 साल तक पीएचडी होगी, उसके बाद क्या करेंगे, तब क्या करियर है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये सवाल हमेशा हमारे आगे खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि इन सवालों को हमें फैक्चुअली जानना चाहिए और देखना चाहिए। तो मैं कुछ डेटा आपके सामने बताता हूँ। ये रिपोर्ट है यूजीसी की 18-19 की। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो पीएचडी होती है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जितने हैं उनमें से 0.51%, ठीक है। और अगर यही चीज मैं ये देखूं कि ग्रेजुएशन जितने लोगों ने किया है उसके रेस्पेक्ट में कितने लोग पीएचडी करते हैं, तो आप देखिएगा कि 5.6% कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट के बाद पीएचडी में जाते हैं। कहने का मतलब हर 20 में से या 25 में के आसपास से एक बच्चा, 20-21 में से एक बच्चा या एक कैंडिडेट पीएचडी के लिए जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस ना मतलब ऊपर फिल्टर रह जाता है। अच्छा, अगला सवाल ये आता है सर ये तो सभी सब्जेक्ट में है, ऐसा नहीं है ना, आर्ट साइड सभी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें। इसी को अगर मैं मेजर डिसिप्लिन की बात करूं तो अगर हम साइंस में देखें तो टोटल पीएचडी लगभग एक साल में 10,000 प्लस होती है, ठीक है। और वही अगर हम नंबर देखें तो 24.55% पीएचडी ईयरली अवार्डेड इन साइंस। मतलब जितनी पीएचडी हर साल साइंस में अवार्ड हो रही है, मतलब मैं इसी को मानूं सारा डेटा अगर यही रिदम में चल रहा है। वैसे तो ये रिपोर्ट है 18-19 की, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 4 में से एक बच्चा, 25% हो गया ना, तो 25% साइंस में। तो ये आप थोड़ा सा हमें देखना है कि साइंस में कितने लोग ज्यादा है। मतलब अभी तक जो था वो 5% पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आ रहे थे, उनमें से टोटल पीएचडी में से जो 25% पीएचडी है वो साइंस में हमें मिली। अगर हम इसी और डेटा पे देखें तो फैकल्टी है ना, हम सबका जो एम क्या है, जॉब लेना है ना, तो हम सबका एम तो जॉब। तो अब मैं वहां से आपको डेटा जो अभी आपने देखा कि पर ईयर ऑलमोस्ट 10,000 लोग पीएचडी कर रहे हैं साइंस में। अगर हम बात करें तो फैकल्टी कितनी है, अगर हम फैकल्टी देखें तो ऑल ओवर इंडिया हायर एजुकेशन में 18-19 में लगभग 14 लाख प्लस फैकल्टी पोजीशंस हैं, स्ट्रेंथ दी हुई है। तो अब ये स्ट्रेंथ है तो इट मींस वैकेंसी भी होंगी कुछ या कुछ बढ़ेंगी। तो मैंने 20% का फ्लक्चुएशन इसमें रख लिया कि या तो ये हो सकता है कि 20% कम हो या ज्यादा। तो ये आप मान करके चलिए, अगर हम डेटा में 5वां हिस्सा इसका लगाएं तो लगभग 3 लाख, 3 पंजे 15, 3 लाख से कुछ कम इतनी वैकेंसी और बचती, या इतनी पोजीशन है, इतने ही कुछ हर साल खाली होते होंगे। तो यहाँ से अगर हमें कुछ सीखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि जो डेटा क्या कहता है। भाई आगे अगर हम दूसरा कोई कोर्स करते हैं तो वहां पर कितना हमारी सक्सेस के चांसेस है, और कितने लोगों को, कितनी सीट्स पर हम फाइट करेंगे, और कितने लोगों के साथ हमारा कंपटीशन है। तो ये हमेशा हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना, हमको गलत समझा दिया जाता है, हमको फैक्ट नहीं बताया जाता है। तो हमको फैक्ट जानने हैं कि एक्चुअल में डेटा हमारा क्या कहता है। तो ये यूजीसी की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डेटा दिखाया। आप समझ सकते हैं कि आप कितनी पोजीशन पर फाइट कर रहे हैं। और रेशो में अगर आप देखें तो आप 10,000 अगर पर ईयर भी निकल रहे हैं, और दूसरे कोर्सेज में अगर उसी डेटा में आप देखेंगे तो ये भी दिया हुआ है कि कितने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाई होते हैं, कितने ग्रेजुएट कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, मतलब पास होते हैं। तो आप अगर रेशो में देखेंगे कि आप कितने कम नंबर में हैं और पोजीशन आपकी एक्चुअल में कम है भी या ज्यादा है।
तो ये आपको पहली चीज तो ये जाननी चाहिए कि हाँ, हम जो कंपटीशन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो कितने लोगों के बीच में कर रहे हैं। अगले कुछ पीएचडी को लेकर के सवाल हो जा सकते हैं कि पीएचडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पीएचडी का ऑब्जेक्टिव मोटी मोटी बातें हैं भैया, दो चीजों में हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें अगर हायर इंस्टीट्यूशन में, वो आपके कॉलेज हो सकते हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। दूसरा, इसका रिसर्च लेबोरेटरीज में जो साइंटिस्ट की पोजीशंस होती हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा सवाल ये हो सकता है हमारा कि भाई फैसिलिटीज क्या मिलती हैं पीएचडी डिग्री। तो पहली चीज, आप एक चीज हमेशा ये माइंड से निकाल दीजिए कि पीएचडी पढ़ाई है। पीएचडी इज ए ट्रेनिंग। पीएचडी एक ट्रेनिंग है जो आपको ट्रेंड करती है। आपको, मैं अपनी पीएचडी ड्यूरिंग लाइफ के बता रहा हूँ, वो आपको केवल ये नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए ट्रेन करती है, वो आपको प्रेशर आप कितना ले सकते हैं, आपको डिफरेंट चीज। अब मैंने तो यूनिवर्सिटी से की, तो आपको बहुत सारी एबिलिटी में आपको एग्जाम लेना है, आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट करना है, आपको अपना रिसर्च तो करना ही है। उसके अलावा टीचिंग एबिलिटी, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के और बहुत सारे क्या काम होते हैं, तो उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है ना। और जब ट्रेनिंग दी जाती है तो पैसा भी मिलता है। और आपको जानना चाहिए कि पीएचडी में वर्तमान समय में 33,480 रुपए से लेकर 43,400 रुपए तक मिलते हैं। ये किस तरीके से वेरी होता है? ये पहले 2 साल जेआरएफ मिलता है, 3 साल एसआरएफ मिलता है, एचआरए वेरी होता रहता है। कुछ सिटी में 8% है, कुछ में 16% है, कुछ में 24% है। तो पहली चीज ये मान के चलिए कि आपको आफ्टर एमएससी एक ट्रेनिंग मिल रही है। जैसे अप्रेंटिस होते हैं ना, पहले बोलते थे अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो उसको नहीं गई है कि ट्रेनिंग, और वहां पर आपको पैसा मिलता है और डिग्री भी मिलती है। इंडिया की सबसे बड़ी है ना, तो वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, वन ऑफ द हाईएस्ट में क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर कोई लिटरेचर में करता है तो डिलीट होती है और डीएससी होती है, लेकिन वो बहुत कम लोग करते हैं, है ना। वो उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भी कोई रोल नहीं होता है विशेष, वहां पर बाद के लोगों के लिए जब आप एक बार ज्वाइनिंग कर लेते हैं देन उसका थोड़ा रोल आता है, उससे पहले उसका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए इसको वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री कह सकते हैं, पीएचडी। तो वो आपको पता ही है, डॉक्टर इन फिलोसफी। डीएससी क्या होता है? डॉक्टर इन साइंस होता है, डिलीट डॉक्टर इन लिटरेचर होता है। तो ये आप पहले निकाल लीजिए कि पीएचडी आपकी केवल पढ़ाई है, पढ़ाई है, डिग्री है, और उसके साथ साथ क्या है, एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। और क्या है कि आपके मन में एक बड़ा सवाल होता है ना, वो बहुत सारे मीम चलते हैं जिसमें पीएचडी की स्कॉलर की लाइफ बड़ी खराब है। वो एक तरीके के दिखाते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में ऐसा था, फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तो यहाँ नहीं होता। ऑब्वियसली ईयर जैसा हो जाता है, एग्जाम तो नहीं होते कि बाद में जाके आदमी परेशान हो। हाँ होता है, वो भी मैं कह सकता, ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन मैं आपको अगर फैक्ट पे बात करूं तो क्या कहता है, पहली चीज क्या है, दिस इज ए टास्क परफॉर्मिंग कोर्स। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपका हर 6 महीने में एग्जाम होना है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं। भाई 2 साल हुए एमएससी हो जाएगी, 4 साल हुए बीटेक हो ही जाएगा, वहां पर मतलब आपको भेज देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टास्क परफॉर्मिंग है। आपको एक टास्क दे दिया जाता है, आप मिनिमम 3 ईयर्स में से लेकर के मैक्सिमम 5 ईयर तक कंप्लीट कर सकते हो, बाद में उसमें एक्सटेंशन भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल 5 साल में पीएचडी करनी है, आप 3 साल में कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने 3 साल में पीएचडी कर ली थी, है ना, और अच्छे खासे पेपर हो गए थे, ऐसा कोई नहीं है। दूसरी चीज क्या है, स्कॉलर गेट चांस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। यहाँ लिमिटेशंस नहीं है। बाकी सब कोर्सेज में आपके परसेंटेज मार्क्स हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर आप कितना अच्छा काम कर सकते हो उससे आप जाने जाते हो। आप ये सोचिए कि आप दुनिया तक में जाने जा सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। हैड ए चांस टू गो अब्रॉड। एक्चुअली बोल रहा हूँ, इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स मिलती हैं जो ड्यूरिंग, मैंने बताया भी था, ड्यूरिंग पीएचडी आपको इंटर्नशिप के लिए, फेलोशिप के लिए बाहर जाने का मौका मिलता है। बहुत सारी फेलोशिप इंडिया की और विदेश की हैं। इसके अलावा आपको ट्रेवल ग्रांट मिलती है जहां पर आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर जा सकते हैं, ठीक है, विदेश में जा सकते हैं और वहां से लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, सीखने का मौका होते हैं लोग, ऐसा नहीं है। मुझे खुद ट्रेवल ग्रांट मिली थी कोरिया के लिए, तो सब लोग को मिल जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डीएसटी देती है, सीएसआईआर देती है, और इसके अलावा स्टेट फंड्स भी देते हैं, तो बहुत सारे। दूसरा क्या है, मीट एंड वर्क फॉर द एमिनेंट पर्सनैलिटी। आप भाई अपने फील्ड के जो वेल नोन लोग हैं उनसे मिलने का आपको मौका मिलता है, उनके आगे आप एक्सप्लोर करते हो अपने आप को। चांस टू विन द सेवरल अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं आपको रिनोन होने का मौका मिलता है अगर आप अच्छा करते हैं।
दूसरा चाह क्या है, आपको एकेडमिक विजिट मिलती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल। और ये सबसे अच्छा, आपको कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं बताया था, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये जो कॉन्फ्रेंस वाली ट्रिप होती है ना, इनसे अच्छा कुछ नहीं होता। अच्छा खासा गवर्नमेंट का पैसा मिलता है, आपको कॉन्फ्रेंस करने को वहां पर मौका मिलता है, और उसके साथ साथ आप वहां की चीजों को जानते भी हैं ना। ये सबसे अच्छी बेस्ट ट्रिप होती है, अच्छी खासी छुट्टी मनाई जाती है। इसके अलावा ये होता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, चैलेंजेस तो हैं भाई, जब हाईएस्ट डिग्री है तो है। तो ये क्या है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये क्या है, फर्स्ट योर एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क, आपको काम करना कितना आता है, आप कितना अपना इनपुट दे रहे हो। अगर आप डेडिकेटेडली इनपुट देंगे तो 100% आपका बहुत अच्छा काम होगा। दूसरी चीज ये कभी कभी एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड कर देता है, तो 20 से 30% चीजें ये भी फैक्टर करते हैं कि भाई आप, और ये केवल यहाँ नहीं है, ये तो लोग कह सकते हैं, ये तो दुनिया में हर जगह है। आपके घर पर भी आपका एनवायरनमेंट या आपका जो भी वर्क प्लेस पर एनवायरनमेंट है वो ऑब्वियसली आपको फैक्टर करता ही है। तो आपका एनवायरनमेंट किस तरीके का है वो भी आपको फैक्टर करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा जाता है, अगर वहीं पर कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो वो आपको जरूर परेशान करती है। अदरवाइज मेन आपका काम है वो सब। ये कोई पीएचडी के लिए नहीं है, लोग कह देते हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह आप चाहे जॉब करेंगे तब भी आप देखेंगे कि आप कितना काम कर पाते हैं। तो लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ आखिर में, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या भारत में कोई ऐसा कोर्स है जिसको कर करके आप ये कहते हैं कि सियोरिटी गारंटी, कोर्स की बात कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ये सियोरिटी मिलती हो कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा? तो ये सब हमें सोचिए और देखिए। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप कैसा कर रहे हैं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, JKR10 कोड यूज कीजिए। इसके अलावा मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।